इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू एक मरतबा फिर मुसलमानों की सपोर्ट लेने के लिए दौरों पर निकल गए हैं। आज जॉर्डन गए हैं और जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला है उनके साथ मुलाकात की है। मुलाकात के अंदर मस्जिद अक्सा के बारे में चल रही कशीदगी के बारे में डिस्कशन हुई। किंग अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि अगर मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दस के स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की तो जॉर्डन पहला वो मुल्क होगा जो इजराइल के ऊपर हमला करेगा। आपको यह भी बता दें कि 1967 के अंदर जो जंग हुई थी अरब इजराइल वार, उसके अंदर जॉर्डन को शिकस्त तो हुई थी, लेकिन एक एग्रीमेंट तय पाया था कि मस्जिद अक्सा का, बैतुल मक़दस का और जो दीगर जगह हैं जहां पर सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं उनका स्टेटस को तब्दील नहीं किया जाएगा और वो जॉर्डन के प्रीमिसेस के अंदर ही रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद अब नेतन्याहू आए हैं और हमेशा की तरह इजरायलियों ने कोशिश की है कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस और टेंपल माउंट का जो स्टेटस को है वो तब्दील किया जाए। अब बात यह है कि इजरायलियों ने मस्जिद अक्सा के अंदर जाके इबादत करनी शुरू कर दी है, बैतुल मक़दस के अंदर इबादत करना शुरू कर दी है। पहले ये खामोशी से इबादत किया करते थे, अब ये अलल ऐलान कर रहे हैं। वहां पर मुसलमानों के झंडे, फलस्तीनियों के झंडे उतार उतार कर उनको जलाया जा रहा है, मस्जिदों को मस्मार किया जा रहा है और नेतन्याहू को अपने ही मुल्क में काफी कशीदगी का सामना करना पड़ा। कल और इससे पहले एक हफ्ते में 2 मरतबा यहूदी इसके घर के सामने तल अवीव के अंदर इकट्ठे हो गए। जो पहले एहतजाज हुआ था उनमें एहतजाजियों की तादाद 80,000 थी, लेकिन तल अवीव के अंदर जो नेतन्याहू के कल घर के सामने लोग इकट्ठे हुए उनकी तादाद 1,20,000 थी। अब नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ये मामलात जो हैं ये काफी अच्छे से लेकर चले। इस हवाले से वो जॉर्डन का दौरा शुरू कर चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर वो ओमान जाएंगे। इसके अलावा वो मुतहदा अरब अमारात जाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी कुछ अरेंजमेंट हो जाए। खैर, इस हवाले से बातचीत करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि मस्जिद अक्सा के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। ईरान, हमास, हिजबुल्ला और इस्लामी जिहादी तंजीम ने ऐलान कर रखा है कि मस्जिद अक्सा से 2 कदम पीछे हटे। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो ईरान, जाहिर सी बात है, उसके पास ताकत है, उसके पास मिलिशियाज है, वो इजराइल के शहरों को उड़ा देगा। और हमने ये भी देखा कि गजा की पट्टी के ऊपर इस्लामी जिहाद ने बहुत हाई लेवल के ऊपर जाकर मजाइल दागना शुरू कर दिए। इन मजाइल दागने का मकसद ही यही था कि इजराइल को बताया जाए कि इस्लामी जिहादी तंजीम किस तरीके से तैयारी कर रही है। मस्जिद अक्सा के अंदर जो बिन गोयर है, एतमार बिन गोयर, इनके पुलिस के जो चीफ है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ज्यादा कड़े इकदाम उठाए हैं और मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया है। अहम बात यह भी है कि पुलिस को स्पेशल इन्होंने पावर दे रखी है कि जहां भी फलस्तीनी नजर आए उसको एट द स्पॉट शहीद कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि नेतन्याहू अपने इस इक़दामात के अंदर कामयाब होंगे या नहीं। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नेतन्याहू इस अपने काम के अंदर कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि फलस्तीन को लेकर अरब मुल्कों का भी दौरा मेयार है। ईरान, हिजबुल्ला, हमास और लबनान जैसे मुल्क जो है ये इजराइल के खिलाफ है, जबकि सऊदी अरेबिया, मुतहदा अरब अमारात और दीगर जो मुल्क हैं जो इजराइल के साथ ताल्लुकात रखते हैं उनकी पॉलिसी फलस्तीन को लेकर और है।